जी, तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के हवाले से। फार्माकोलॉजी बेसिकली है क्या? फार्माकोलॉजी जो है बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स जो है अ केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। याद रखिएगा कि ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन जो है टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। ये कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है। हमेशा जो भी दवाई होगी उस दवाई को हम केमिकली या टेक्निकली ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके दो बुनियादी शाखें हैं। एक को हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, दूसरे को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक्स क्या है? फार्माकोडायनामिक्स जो है वो दवाई की जो है मोड ऑफ एक्शन के साथ इसका ताल्लुक है। इट डील्स विद द मोड ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट ड्रग्स डू विद बॉडी। ठीक है जी। यानी कि है कि वर्ड ड्रग्स डू विद बॉडी का मतलब ये है कि दवाई जो है जिस्म के साथ क्या करती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसका मतलब है ड्रग बाइंडिंग साइट्स, कि दवाइयां कहाँ पे जाकर बॉडी में अटैच होती हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी हम दवाई खाते हैं, हर दवाई का अपना स्पेसिफिक जो है साइट होता है, उसके हिसाब से दवाई जाके काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको दर्द है जिस्म में, तो आप दर्द की दवाई खाएंगे तो दर्द की दवाई जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को जाकर ब्लॉक करेगी। अगर आपको दिल की तकलीफ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो दवाई जो है आपकी बॉडी में जाकर या तो सीसीबी को ब्लॉक करेगी, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगी, या आपकी बॉडी में फर्दर प्रोसेस को इंश्योर करेगी। ठीक हो गया। का मतलब ये है कि ड्रग्स जो है ड्रग्स अटैच्ड टू स्पेसिफिक केमिकल्स। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स जो है बॉडी का रिस्पॉन्स है ड्रग्स के हवाले से। यानी कि जब दवाई हम खा लेते हैं तो उस पे बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो करती है। तो उसमें हम लोग जो है एक बड़ा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं नॉर्मली, उसको हम कहते हैं आदमी। ADME। अब ये आदमी क्या है? आदमी जो है जिसका जो फर्स्ट ए है, कैपिटल ए है, ये है हमारे पास नंबर वन एब्जॉर्प्शन। यानी कि दवाई जब हम खा लेते हैं तो दवाई हमारे मैदे में जाने के बाद उसकी जो है केमिकली जो है उसकी तोड़ फोड़ होती है। उसकी तोड़ फोड़ होने के बाद वो दवाई हमारे छोटी आंतों के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होनी शुरू हो जाती है, खून की नालियों में शामिल होती है, और वो जो है आपके जिगर में आती है। जिगर में आने के बाद फिर उसके बाद उस दवाई की होती है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसको पूरे जिस्म में फैला दिया जाता है। अगर दर्द की दवाई है तो आपकी बॉडी में जहां जहां प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 की पैदावार हो रही है, वहां पे जाकर वो उसको रोकेगा, उस प्रोसेस को कम करेगा, उस दर्द के सिग्नल्स को रोकेगा। फिर थर्ड में हमारे पास है मेटाबॉलिज्म, कि दवाई जो है हमारी बॉडी में अब कितने देर तक रहेगी और कितने देर के बाद हमारी बॉडी से ये आउट हो जाएगी। तो जब भी हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, यानी कि रूट ऑफ एक्सक्रीशन की, कि ये दवाई जो है हमारे यूरिन के जरिए बॉडी से आउट हो रहा है या हमारे पखाने के जरिए या फीसिस के जरिए बॉडी से आउट हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये था हमारे पास फार्माकोलॉजी। ठीक है जी। तो फार्माकोलॉजी जो है बुनियादी तौर पे दो मेन चीजों से बना हुआ है, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मेनली जो है मोड ऑफ एक्शन के साथ इसका ताल्लुक है, कि दवाई काम कैसे करती है, किस जगह पे जाके बाइंडिंग करती है, और उसके बाद बॉडी में उसका क्या रिस्पांस पैदा होता है। तो वो हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक्स में फर्स्ट पार्ट जो हमारा है दवाई का जज्ब होना यानी कि एब्जॉर्प्शन, दूसरा पार्ट जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा पार्ट उसका मेटाबॉलिज्म है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट उसका एक्सक्रीशन है। और आदमी का वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।